नमस्कार मित्रों। साहित्य मधु की प्रस्तुति करने भी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रीता शेखर मधु लघु कथा वाचन की रविवारीय श्रृंखला में आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ बेहतरीन लघु कथाकार प्रियंका गुप्ता जी की लघु कथा डर्टी पिक्चर। राम प्रसाद जी जब से डर्टी पिक्चर देखकर लौटे थे तब से उनका मन अजीब अजीब सा हो रहा था। घर पर विभा को उन्होंने ऑफिस में ढेर सारा काम पेंडिंग बताकर देर तक रुकने की बात कही थी, जबकि सच्चाई तो यह थी कि एक दिन पहले ही उनका अपने ऑफिस के कुछ लोगों के साथ पिक्चर देखने का प्रोग्राम बन गया था। ऐसा नहीं था कि वे विभा के साथ पिक्चर देखने नहीं जाते थे, पर जानते थे संस्कारों की दुहाई देने वाली विभा उनके साथ यह फिल्म देखने चलने से तो रही। जब भी कोई ऐसी एडल्ट टाइप की फिल्म आती और उनका देखने का मन करता, विभा हमेशा अपना रोना चालू कर देती। ये भी कोई उम्र है ऐसी गंदी संधी फिल्म देखने की? अरे तुम 55 के हो गए और मैं 50 की। रश्मि जानेगी तो क्या कहेगी? यही ना कि मम्मी वैसे तो संस्कार संस्कार की रट लगाए रहती हैं और खुद छी, तुम ऐसा सोचते भी कैसे हो? नाम राम प्रसाद और काम रावण प्रसाद वाले। राम प्रसाद अपने लिए रावण की उपाधि पाने के बाद से इस विषय पर चुप ही लगा गए थे। सबसे अच्छा तरीका था या तो अकेले या फिर अपने जैसे दो चार तथाकथित बुढ़ऊ लोगों के साथ ही ऑफिस में ओवर टाइम का बहाना बनाकर पिक्चर देख आना। राम प्रसाद जी रह रह कर विद्या बालन के बोले गए दुई अर्थी संवादों को याद करके मुस्कुरा उठते थे। बड़ी गुदगुदी मचती थी उनको। विभा ने एक दो बार पूछा भी, क्या बात है, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? पर राम प्रसाद जी महज कुछ खास नहीं, बस ऑफिस की किसी बात पर कहकर टाल गए थे। विभा ने भी आगे कुछ नहीं पूछा था। रात को भी उनके सपने में कई बार विद्या आई और वे खुद को नसीर की जगह देखकर पुलकित होते रहे। आखिर नसीर भी तो लगभग उनकी ही उम्र का था। जब वो स्क्रीन पर रंगरेलियां बना सकता है तो फिर वे सपने में क्यों नहीं? दूसरे दिन इतवार था। उनकी नींद भी देर से खुली। विभा वैसे भी छुट्टी वाले दिन उन्हें जल्दी नहीं उठाती और फिर कल रात तो नींद भी बड़ी टूटी टूटी सी आई। फिर भी वे फ्रेश ही महसूस कर रहे थे। एक मादक अंगड़ाई ले राम प्रसाद जी जब कमरे से बाहर आए तो विभा और रश्मि नाश्ता कर रही थी। हमेशा की तरह वे अखबार खोलकर बैठ गए और विभा उनके नाश्ते की प्लेट उनके आगे सरका रश्मि की बातें सुनने लगी। इधर उधर की बातों से हट जैसे ही उन्होंने रश्मि के मुंह से डर्टी पिक्चर का नाम सुना, उनके कान खड़े हो गए। हाथों में अखबार खुला था, पर दिमाग और कान पूरी सतर्कता से रश्मि की ओर थे। रश्मि कह रही थी, पता है मम्मी, अपनी क्लास की कई लड़कियां पेरेंट्स से छुप कर ये फिल्म देखने गई थी। घर में कह दिया कि एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और पूरा ग्रुप का ग्रुप सिनेमा हॉल में था। कुछ के तो बॉयफ्रेंड भी थे साथ में। अगर इस फिल्म के डायलॉग और कुछ सीन्स वल्गर न होते ना, तो सच्ची में हम भी चलते। अच्छा मम्मी, सोचो तो जरा, उस बेचारी लड़की की जिंदगी पर फिल्म बनाते समय या देखते वक्त किसी ने भी उसके जीवन के दुखों के बारे में गहराई से सोचा होगा? ऐसा क्या महसूस किया होगा उसने, या उस पर क्या बीती होगी कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा होगा? मैं तो सही में आप ही की तरह हूँ। मुझे तो किसी के दुख में गंदगी देखने वालों पर घिन आती है। बाप रे! राम प्रसाद जी को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों तले की जमीन फटे और वे उसमें समा जाएं। लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रियंका गुप्ता जी की लघु कथा डर्टी पिक्चर विचारणीय कथा है। अक्सर वयस्कों के लिए जो फिल्में बनाई जाती हैं, वह परिवार के साथ बैठकर देखना संभव नहीं होता।
प्रियंका जी ने ऐसी ही एक एडल्ट फिल्म के बारे में लिखा है। उस फिल्म को लेकर एक ही परिवार के 3 विभिन्न सदस्यों की भिन्न-भिन्न राय को बहुत ही सहजता से उभारा गया है। परिवार के पुरुष सदस्य के लिए एडल्ट फिल्म देखने का कारण अलग है। वे पुरुष प्रवृत्ति के अनुसार फिल्म में मनोरंजन ढूंढते हैं। उनकी पत्नी एडल्ट फिल्म नहीं देखना चाहती क्योंकि वह उन्हें संस्कार के विरुद्ध लगता है। परिवार की तीसरी सदस्य उनकी पुत्री है। उसे एडल्ट फिल्म के मनोरंजन से या संस्कार से लेना देना नहीं। वह नायिका के दर्द को महसूस करती है, उसकी आत्महत्या की गहराई में जाना चाहती है। वह उम्र में सबसे छोटी है, पर उसकी सोच सबसे बड़ी साबित होती है। इस तथ्यपूर्ण कथा के लिए प्रियंका जी को बहुत-बहुत बधाई व लघु कथा पर समय देने के लिए आप सभी मित्रों का आभार। मित्रों, यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।